बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा है कि वो इन तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो चलो आज कंपेयर करते हैं iQube 3.1 किलोवाट को विडा VX2 प्लस और चेतक 3001 से, और जानते हैं कि इन तीनों में से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। अगर हम कीमत की बात करें तो चेतक 3001 का एक शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपये, और अगर आप इसमें टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं iQube 3.1 किलोवाट का एक शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये, और विडा VX2 प्लस का एक शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपये, और अगर आप इसमें साल भर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके लिए आपको साल भर के 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। भाई अगर हम कीमत के हिसाब से देखें तो विडा और चेतक जो है वो iQube के मुकाबले सस्ते ऑप्शन हैं, जबकि iQube जो है वो इस प्राइस सेगमेंट में भी अभी थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन नज़र आ रहा है। हालांकि iQube और विडा VX2 प्लस के अंदर आपको साल भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसा सीन नहीं है। जबकि चेतक के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड परचेस करना पड़ेगा, जिसका नाम टैग पैक है, और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस में ये तीनों ब्रांड्स अपने स्कूटर्स के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो चेतक के अंदर 3 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 127 किलोमीटर है, एक्चुअल रेंज 90 किलोमीटर है, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 3 घंटे 50 मिनट का टाइम लगता है। वहीं iQube के अंदर 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 123 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 90 किलोमीटर से, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4.5 घंटे का समय लगता है। वहीं विडा के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 किलोवाट से। इसकी IDC रेंज 142 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे 13 मिनट का टाइम लगता है। अब अगर हम बैटरी पैक के हिसाब से देखें तो चेतक और iQube के अंदर फिक्स बैटरी पैक आ रहा है, जबकि विडा के अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक है, तो इसकी बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि विडा के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो आप इसे एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर सकते हो। जबकि चेतक और iQube के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको इसे चार्ज करने के लिए पोर्टेबल चार्जिंग टाइम पर ही डिपेंड होना होगा। अब अगर हम बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो क्योंकि विडा के अंदर थोड़ा बड़ा बैटरी पैक आ रहा है, इसलिए रेंज के मामले में इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मुकाबले थोड़ा सा आगे है। जबकि iQube और चेतक के एक्चुअल रेंज में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इन तीनों ही स्कूटर्स की रेंज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा रेंज की वजह से और ज़्यादा चार्जिंग ऑप्शंस की वजह से यहाँ विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब अगर हम मोटर की बात करें तो चेतक के अंदर 3.1 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है, जबकि iQube के अंदर 4.4 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं विडा के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 3.1 सेकंड का टाइम लगता है। भाई अगर मोटर कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो सबसे छोटी मोटर चेतक के अंदर मिल रही है, और इसी वजह से टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही मामलों में ये काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है। सबसे बड़ी मोटर विडा VX2 प्लस के अंदर आ रही है, इसी वजह से इसका एक्सेलरेशन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन टॉप स्पीड के मामले में ये iQube के मुकाबले थोड़ा पीछे रह जाता है। इसी वजह से अगर आपका यूजेस सिटी के अंदर ज़्यादा है और आपको गाड़ी धीरे चलाने की आदत है तो आपके लिए चेतक एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपका यूजेस हाईवे के अंदर ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छे पावरफुल मोटर की वजह से विडा VX2 प्लस या फिर iQube एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर हम मोटर टाइप की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है। iQube के अंदर ज़्यादा कीमत होने के बावजूद भी लिमिटेड यूज़ केस वाली हब माउंटेड मोटर आ रही है, जबकि चेतक और विडा VX2 प्लस के अंदर अच्छी यूज़ केस वाली साइड माउंटेड मोटर का सेटअप आ रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा अच्छा पैकेज देने की वजह से यहाँ विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, सिंगल साइड लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल जाता है। जबकि रियर के अंदर 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। वहीं iQube के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और डिस्क ब्रेक मिल जाता है। जबकि रियर में 12 इंच का हब व्हील मिलता है, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है, और ड्रम ब्रेक मिलता है। जबकि विडा VX2 प्लस के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है, और ड्रम ब्रेक मिलता है। तीनों ही व्हीकल्स के अंदर अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्रेकिंग की बात करें
तो वो आपको विडा के अंदर और iQube के अंदर अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इसमें फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इसी वजह से इन दोनों व्हीकल का ब्रेकिंग पावर अच्छा हो जाता है। लेकिन चेतक के अंदर भारी वजन होने के बावजूद भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने की वजह से बजाज ने ड्रम ब्रेक ऑफर किया है, जो स्कूटर के लिए एक नेगेटिव चीज़ है। वहीं अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सबसे कम कंफर्टेबल सेटअप जो है वो आपको चेतक के अंदर मिल रहा है, क्योंकि इसमें फ्रंट और रियर दोनों ही जगह सिंगल साइड सस्पेंशन मिल रहा है। जबकि सबसे अच्छा सस्पेंशन सेटअप आपको iQube के अंदर मिल रहा है, क्योंकि इसमें फ्रंट और रियर दोनों ही जगह डबल साइड सस्पेंशन मिल रहा है। जबकि विडा के अंदर फ्रंट में तो अच्छा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहा है, लेकिन रियर के अंदर इसमें भी सिंगल साइड सस्पेंशन दिया हुआ है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगर आपको ज़्यादा वेट के साथ ट्रैवल करना है तो आपके लिए iQube ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन हायर स्पीड पे ज़्यादा अच्छा राइडिंग कंफर्ट आपको विडा के अंदर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। चेतक के अंदर सर्कुलर कलर डिस्प्ले है, जिसके अंदर ब्लूटूथ, हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड, स्पोर्ट्स मोड और कॉल और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि iQube के अंदर 5 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, जियो फेंसिंग, एंटी थेफ्ट अलर्ट, क्रैश और फॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं विडा के अंदर 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, GPS, रिमोट इमोबलाइजेशन, पिंग माई स्कूटर और व्हीकल स्टैट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ चेतक के अंदर काफ़ी बेसिक सा डिस्प्ले आ रहा है, जिसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। ये चेतक का एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर से और उसके प्राइस को कम रखने की वजह से यहाँ डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे थोड़ी कमी महसूस होती है। जबकि iQube और विडा के अंदर आपको थोड़ा अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें आपको थोड़े एडवांस और इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर हम डिस्प्ले साइज़ के हिसाब से देखें तो iQube के अंदर सबसे बड़ा डिस्प्ले आ रहा है और उसके अंदर फीचर्स भी विडा के मुकाबले और ज़्यादा हैं। वहीं विडा ने पहली बार अपने व्हीकल्स के अंदर नॉन टच डिस्प्ले ऑफर करा है। इसके अंदर iQube के मुकाबले थोड़े कम फीचर्स हैं, लेकिन सारे फीचर्स प्रैक्टिकल और यूजफुल हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ विडा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अगर हम वारंटी के हिसाब से देखें तो चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की मिलती है, और अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो बैटरी के ऊपर 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। iQube के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी है, और अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो बैटरी के ऊपर 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। विडा VX2 प्लस के अंदर व्हीकल के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है। ये स्टैंडर्ड वारंटी है, और अगर आप 6,500 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो बैटरी के ऊपर 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। चेतक और iQube के अंदर वारंटी पीरियड बिल्कुल सेम है, और साथ ही एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस भी बिल्कुल सेम है। अच्छी चीज़ ये है कि विडा के अंदर आपको व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी iQube और विडा दोनों से ही ज़्यादा 5 साल के लिए मिल रही है, और साथ ही बैटरी के ऊपर 5 साल की एक्सटेंड वारंटी लेने का प्लान भी दे दिया है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि इन तीनों ही ब्रांड्स के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिल रही है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई स्कूटर लेने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी लेने का प्लान ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल वारंटी के हिसाब से देखें तो इन तीनों स्कूटर्स के वारंटी में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी बैटरी के ऊपर ज़्यादा लंबे किलोमीटर देने की वजह से iQube और चेतक यहाँ पे अच्छे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, ये तीनों ही स्कूटर्स फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इसी वजह से आप इन तीनों स्कूटर्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये तीनों ही स्कूटर्स ईजी टू यूज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, जिसे आपकी फैमिली में कोई भी इंसान ईजिली ऑपरेट कर सकता है। TVS iQube 3.1 किलोवाट वेरिएंट डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ में आता है, और TVS iQube 2.2 किलोवाट की कम सेल्स को देखते हुए TVS ने ये वाले वेरिएंट को मार्केट के अंदर इंटर किया है। लेकिन अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो ये स्कूटर थोड़ा ओवर प्राइस लगता है, क्योंकि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी नहीं है, और ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रेंज भी आपको नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आपका यूजेज सिटी के अंदर ज़्यादा है और आपको किसी वजह से iQube ही लेना है तो आप इस स्कूटर को कंसिडर कर सकते हो। वहीं चेतक एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन मोटर परफॉर्मेंस के हिसाब से ये थोड़ा पीछे रह जाता है। लेकिन चेतक फिर भी उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जो यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सड़कों की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है और उनको व्हीकल थोड़ा धीरे चलाने की आदत है, क्योंकि इसमें आपको एक प्रैक्टिकल साइड माउंटेड मोटर का सेटअप मिल रहा है। तो अगर आपका इस रेंज से काम चल जाएगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो भाई चेतक आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। वहीं विडा अभी जिस प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है, इस स्कूटर में आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी है, और इसमें आपको मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। तो अगर अभी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन की बात करें तो मेरा आंसर रहेगा विडा VX2 प्लस। तो भाई लोगों, ये तो थी विडा VX2 प्लस
चेतक 3001 और iQube 3.1 किलोवाट का डिटेल कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको इन तीनों स्कूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।